भारत बेसिकली अपनी छोटी ओची हरकतों से बाज नहीं आ रहा। वो एक गंदी सियासत अपनी पाकिस्तान जो मेन क्रिकेट टीम है वहां से लेकर और अब वो वुमेन क्रिकेट टीम तक भी पहुंच चुकी है। अब तो खिलाड़ी एक दूसरे से हाथ मिलाने के रवादार नहीं है और खबरें ये आ रही हैं कि अब खवातीन खिलाड़ी भी एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाएंगी। दोस्तों, आपको पता है वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप हो रहा है और पाकिस्तान की टीम भारत नहीं आई। अब भारत और पाकिस्तान की टीम जो अपना गेम है ना, ये कोलंबो में खेलेंगे। शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम और रिजवान तीनों के एनओसी कैंसिल कर दिए हैं। ये लोग लीग्स खेलने जाते हैं, वहां पैसे वैसे भी कमा लेते हैं। लीग्स का स्टैंडर्ड कोई इतना हाई नहीं होता है। हाँ जी, पार्ट टाइम काम खत्म। अब मसला ये है कि जो पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम का मैच होना है भारत के साथ, अब सवाल ये है कि उसमें हैंडशेक होगा कि नहीं होगा। पार्ट टाइम वाला काम खत्म हो गया। अब आप अगर पाकिस्तान क्रिकेट के लिए खेलना चाहते हैं तो फोकस पहले यहाँ रखें, अपने गेम को बेहतर करें, बजाय इसके कि पूरी दुनिया में लीग्स खेल के आए, पैसे भी आ गए, सब चीज हो गया, आप कंप्लेसेंट हो गया। जो मैच होने वाला है 5 अक्टूबर को पाकिस्तान और इंडिया की खवातीन क्रिकेट टीमों के दरमियान, जो एक और संडे आ रहा है। 3 संडे पाकिस्तान के पहले खराब हुए, जो पाकिस्तान के 3 संडे सितंबर में इंडिया के साथ मैचेस हुए, और अब एक और संडे है। बिल्कुल सही है कि अगर आप मतलब जो सारी एनर्जीज वहां लग रही हैं, उधर थक के आके फिर यहाँ हिसाब से परफॉर्म नहीं होता, तो पहले तो जिसके लिए अपने मुल्क के लिए खेले ना। प्रोपेगेंडा साइम, या तो जो बीसीसीआई यानी कि जो बोर्ड है आपका, वो आपको इस बात की तरगीब दे रहा है। सेक्रेटरी दी वजीद साइका कहते हैं जी कि गारंटी नहीं दे सकते कि खवातीन खिलाड़ी हाथ मिलाएंगी। अब आप सोचें, जब आपका बोर्ड आपको ये बात कह रहा है तो उन प्लेयर्स पे कितना प्रेशर होगा। और फिर देखिए इंजरी हो जाती है, फिर जब आपका मेन टूर्नामेंट आता है या मेन आपकी कोई सीरीज आती है, उसमें आज वो लीग खेलने गए थे, वहां इंजरी हो गई उनको। हाँ, ऐसे ही है। ऐसा भी है, बिल्कुल यही बिल्कुल मैं सख्त सपोर्ट करती हूँ इस डिसीजन को बहुत। दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मजा लेते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। भारत बेसिकली अपनी छोटी ओची हरकतों से बाज नहीं आ रहा। वो एक गंदी सियासत अपनी पाकिस्तान जो मेन क्रिकेट टीम है वहां से लेकर और अब वो वुमेन क्रिकेट टीम तक भी पहुंच चुकी है। अब मसला ये है कि जो पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम का मैच होना है भारत के साथ, अब सवाल ये है कि उसमें हैंडशेक होगा कि नहीं होगा। भारतीय मीडिया तो इस बात पे बड़ा एम्फसाइज कर रहा है कि जनाब हैंडशेक नहीं होना चाहिए, हैंडशेक नहीं होना चाहिए। आपको पता है कि जिस तरीके से वो नैरेटिव बिल्डिंग करते हैं। मैच अभी दूर है हमारा, गालिबन संडे को हमारा मैच है, बट अभी से जिनकी प्रोपेगेशन शुरू हो चुकी है। इट्स नॉट जस्ट प्रोपेगेंडा साइम, या तो जो बीसीसीआई यानी कि जो बोर्ड है आपका, वो आपको इस बात की तरगीब दे रहा है। सेक्रेटरी दी वजीद साइका कहते हैं जी कि गारंटी नहीं दे सकते कि खवातीन खिलाड़ी हाथ मिलाएंगी। अब आप सोचें, जब आपका बोर्ड आपको ये बात कह रहा है तो उन प्लेयर्स पे कितना प्रेशर होगा। हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि तमाम प्लेयर्स नहीं चाहते होंगे कि जी हमारा इस तरीके से जंग हसाई और एक मजाक बने। हम अपने खेल पे फोकस करना चाहते हैं, मगर इनका बोर्ड इन्हें तरगीब दे रहा है कि जी हम नहीं कह सकते। और पाक भारत मैच में हम देखते हैं कि जी तमाम प्रोटोकॉल्स पे अमल दरामद का ये दावा तो करते हैं किया जाएगा, होता नहीं है। भारत के सहाफी, जो साइम इससे पहले मीडिया की बात कर रहे थे ना, भारत के सहाफी दावा कर रहे हैं कि इतवार को मैच में हैंडशेक नहीं किया जाएगा। अच्छा, ये भारत के सहाफियों के दावे भी मेरी समझ से बाहर है ना, मतलब ये ऑडेसिटी भी इनकी मेरी समझ से बाहर है। मैं जरा मुझे समझ नहीं आती कि फिर आप मैच क्यों खेल रहे हैं। देखिए, आप मैच इसलिए खेल रहे हैं क्योंकि आपने ब्रॉडकास्टर से रेवेन्यू जनरेट करना है, क्योंकि आपने कमिटमेंट्स की हुई है, लेकिन उसमें आपने गंदा मैच खेलना है, गंदी सियासत लेके आनी है। भी चाहिए इनके मीडिया को। तो फिर सही किया है ना मोहसिन नकवी साहब ने इनके साथ, मोहसिन नकवी साहब के साथ सही किया है। कहते हैं ना, मोहसिन नकवी एक शख्स पूरे बीसीसीआई पे भारी हैं और पूरे भारत पे इस वक्त भारी हुए हैं, तो वहाँ पे सिर्फ मोहसिन नकवी उनके आप चैनल्स उठा के देखें, AI जनरेटेड वीडियोस, AI जनरेटेड पिक्चर्स लगा के झूठी खबरें फैलाना तो इनका काम है। अब इन्होंने एक ये दावा कर दिया है कि जी मोहसिन नकवी साहब ने माफी मांग ली है। किस बात की माफी? किस बात की माफी? ट्रॉफी लेने आप आए नहीं, मोहसिन नकवी साहब वहां पर स्टेज पर मौजूद थे, वो आपका वेट करते रहे एज ACC प्रेसिडेंट। आपकी टीम आगे ही नहीं बढ़ी। वो ग्राउंड में कोई मोबाइल यूज कर रहा था, कोई खेल रहा था, कोई लेटा हुआ था, कोई ऊँग रहा था, और उसके बाद इल्जाम ये दे रहे हैं जी मोहसिन नकवी साहब ने हमें ट्रॉफी नहीं दी, वो लेके चले। दोस्तों, आपको पता है वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप हो रहा है और पाकिस्तान की टीम भारत नहीं आई। अब भारत और पाकिस्तान की टीम जो अपना गेम है ना, ये कोलंबो में खेलेंगे, और श्रीलंका की टीम जो है वो ऑलरेडी गुवाहाटी में खेल चुकी है। अब दोस्तों, जब पाकिस्तानी टीमें फैसला करती है कि वो भारत नहीं आएगी, इट्स ऑल राइट। आपने देखा किसी को हम कंडेम करते हैं, तुम्हें जरूर आना पड़े, वी डोंट वांट यू टू कम टू इंडिया यार।
आई एज एन इंडियन विल बी वेरी अपसेट। मैं तो जब भी गाड़ी चला के जाता हूं चाणक्यपुरी के आसपास, एंड इफ मेरा दिन खराब है, एंड इफ आई लुक एट द पाकिस्तानी हाई कमीशन, आई फील बैड दैट व्हाई इज दिस ब्लॉट अपॉन द लैंडस्केप देयर इन दिल्ली। अच्छा शहर है दिल्ली, पता नहीं पाकिस्तानी हाई कमीशन से पूरा खराब कर दिया, बदसूरत एक दाग है। दैट इज माई ओपिनियन। अब एक और बात आपको बताता हूं। रिसेंटली शाहिद अफरीदी एक्शन में आ गया दोस्तों, यहां पे इट गेट्स अ लिटिल ट्रिकी। अब यह मामला सीधा सीधा पॉलिटिक्स में घुस गया। शाहिद अफरीदी ने एक कमेंट करा है, और कमेंट क्या है शाहिद अफरीदी का? कमेंट यह है कि देखिए नकवी साहब, ऐसा है कि आपके पास बड़ी बड़ी यू हैव वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशंस। आप पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर यानी कि पाकिस्तान के होम मिनिस्टर भी हैं, आप पीसीबी के चेयरमैन भी हैं, और आप एसीसी के चेयरमैन भी हैं। तो आप ना चुन लीजिए आपको क्या करना है, क्योंकि सारी चीजें आप नहीं संभाल पाएंगे। अच्छा, ऑन द फेस ऑफ इट इसका लॉजिक ठीक है, लेकिन दोस्तों एक बात बताऊं आपको, ये पीसीबी का चेयरमैन तो तब भी था जब ये T20 वर्ल्ड कप हारे थे पाकिस्तानी, और तब तो फाइनल में भी नहीं पहुंचे थे, तब तो यूएसए की टीम से हार गए थे। जो आ रहा था 4 थप्पड़ मार के, और तब इनके बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान और इनके जो सो कॉल्ड लेजेंड्स हैं पाकिस्तानी टीम के, वो तो यूएस की टीम से हार गए। यूएस को खेलना भी नहीं, यूएस में ढंग का क्रिकेट का मैदान नहीं है, उन्होंने निपटा दिया इन लोगों को। तब तो किसी ने नहीं बोला मोहसिन नकवी को कि तुम रिजाइन करो और तुम। अब ये अचानक शाहिद अफरीदी एक्टिव कैसे हो गया? कभी आपने सोचा है कि हुआ क्या है? एक्चुअली दोनों के बाप एक ही हैं, बोथ हैव कॉमन फादर्स, मोहसिन नकवी, शाहिद अफरीदी, और दोनों का बाप है आसिम मुनीर। हुआ यह है कि आसिम मुनीर ने, या पाकिस्तानी फौज ने, नॉट डायरेक्टली आसिम मुनीर बट पाकिस्तानी फौज ने कम्युनिकेट करा है शाहिद अफरीदी को कि यार इस बंदे के बारे में आप माहौल बनाना शुरू करो। यह पाकिस्तानी फौज की पुरानी आदत है दोस्तों, पहले किसी को खड़ा करते हैं और जब उसको हटाना होता है एक बार उसको बोलेंगे कि तुम हट जाओ। अब इसको बोला होगा तुम हट जाओ, ये नहीं हटा, तो फिर शाहिद अफरीदी को बुला के इससे बोला कि तुम अब माहौल खराब करना शुरू करो, इसकी रेपुटेशन तो है नहीं खैर नकवी की, लेकिन फिर भी तुम इसके खिलाफ बोलना शुरू करो। शाहिद अफरीदी वही काम करता है जिसके लिए रावलपिंडी से उसको पैसे मिलते हैं। अब हुआ ये इसमें कि पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया में पाकिस्तान में बातचीत होना शुरू हो गई, जैसे कि, और इतने बच्चे बन जाते हैं, बिल्कुल इतने बेचारे मासूम बच्चे बन जाते हैं पाकिस्तानी, इनको यह नहीं पता था 28 तारीख से पहले कि मोहसिन नकवी पाकिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर है। इनको यह नहीं पता था कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चीफ है। इनको यह भी नहीं पता था कि एशियन क्रिकेट काउंसिल का ये चेयरमैन है। इनको पता ही नहीं था कुछ पाकिस्तानियों को। इनको 28 तारीख के बाद पता लगा कि जब आदमी 3 चीजें एक साथ करता है तो फिर वो कुछ भी ठीक से नहीं कर पाता।